क्लास 10 का है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का है प्रश्नावली 4D। लिखा है निम्नलिखित यानी बहुत सारे सवाल है। निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। क्या करना है? मूलों के लक्षण ज्ञात करना है। चूंकि हमारा सवाल है 9वां का 7x² माइनस 3x प्लस 12 बराबर 2 बराबर 0। कितना? 7x² माइनस 7x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 है। तो चूंकि मूलों के लक्षण हम क्या करते हैं? मूलों का लक्षण ज्ञात किसे करते हैं? d बराबर b² माइनस 4ac। क्या करेंगे? d बराबर d के बराबर कितना है? b² माइनस 4ac यानी b बराबर b² माइनस 4ac बराबर d है। d के बराबर वो है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। अगर d के मान 0 आ जाता है तो क्या है? मूल हमारा वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान है। d बड़ा है 0 से तो क्या है? वास्तविक है। d से बड़ा 0 है तो काल्पनिक है। यही पूछा है। क्या है? यही पूछा हुआ है। क्या पूछा है? पूछा ये है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों को लक्षण ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण के ही मानक स्वरूप से हम इसकी तुलना करेंगे। c के मान 2, x कटा है, b के मान -3, x² से x², a के मान 7 है। a के मान 7 है, b के मान हो जाएगा -3 तथा c के मान है 2। चूंकि मूलों का लक्षण d बराबर b² माइनस 4ac यानी d बराबर b के मान है -3 पे 2 घात -4, a के मान है 7, c के मान है 2। d बराबर -3 गुणे -3 माइनस 7 चौको 28 गुणे 2। अब -3 गुणे -3 28 गुणे 2। d बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 28 दूनी 56। d बराबर -56 में से 9 जाएगा तो -47 बच जाएगा। यानी d से बड़ा क्या है? d से बड़ा 47 है। यानी d बराबर -47 d से बड़ा है ना। ध्यान देंगे d से बड़ा क्या है, यानी समझ लीजिए क्या है दिया d बराबर 0 तो वास्तविक हो जाएगा। 0 से बड़ा d है तो वास्तविक हो जाएगा। d से बड़ा है, अगर d से बड़ा है तो काल्पनिक होगा। यानी क्या हो जाएगा? 0 क्या है? बराबर है, यानी d से बड़ा है 0, यानी 0 का मान है, यानी d बराबर -47 है तो लिखेंगे अतः काल्पनिक होगा। अतः समीकरण के मूलों का लक्षण काल्पनिक होगा। यही हमारा आंसर हो जाता है।